हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी मकबेथ की, मेरे अपने तरीके से मकबेथ की कहानी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि शेक्सपियर के कुछ प्लेस के डिटेल में स्टोरी सुनाकर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, तो वही चीज़ मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको रोमियो एंड जूलियट की कहानी जो है वो सुनाई थी, और अब जो है ये कहानी जो है मैं आपको सुना रही हूँ मकबेथ की। मकबेथ शेक्सपियर का वो प्ले है जो उनका सबसे छोटा प्ले है और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, सबसे छोटा नहीं, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है उनकी। और इस प्ले में मकबेथ जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलन होते हुए भी जो एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जिसके साथ आप जैसा मकबेथ सोचता है वैसा आप फील करते हैं, जिसके बारे में टी.एस. इलियट ने भी कहा है कि हम इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फील करते हैं। तो चलिए बाकी और कुछ बात करते हुए और शेक्सपियर का मकबेथ प्ले जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा भाई ऐसा है, आप में से कोई भी अगर यूपीटीजीटी के बैच को लेना चाहता है तो फाइनल कुछ ही दिन जो है 15 डेज़ बचे हैं, तो बस उसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। बस आप में से अब ये फाइनल 15 डेज़ है। दोज हु वांट टू सीक एडमिशन वो लोग हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ इस पे है और इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ बताती नहीं हूँ। आगे चलते हैं और बस मैं अभी क्वेश्चंस तो बाद में करवाऊँगी, पहले मैं स्टोरी जो है वो सुनाऊँगी। तो पहले जो है स्टोरी मकबेथ का पहले वही लगाए रखती हूँ, कवर पेज ही स्टोरी पहले सुनाऊँगी मकबेथ की। तो चलिए कहानी मैं अपने तरीके से और आप लोगों को कहानी जो है वो सुनाऊँगी। मेरी एक स्टैंडर्ड बुक है मेरे पास, उसमें से ही मैं आप लोगों को एक कहानी जो है शुरू होती है थंडर एंड लाइटनिंग के साथ। एक ही चीज़ जो फोरशैडोइंग थंडर एंड लाइटनिंग के साथ 3 विचेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। विचेस जो कि सिंबल है अपने आप में ही एक ओमिनस जो है कुछ ओमिनस घटनाओं का। तो 3 विचेस में से जो उनका डायलॉग है, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विकेड दिस वे कम्स, ओपन लॉक्स हुएवर नॉक्स। ये लाइंस जो हैं वो विचेस जो हैं वो अपना अंगूठा खुजा रही हैं और कह रही हैं कि प्रिकिंग ऑफ माई थम्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो आने वाला है और शायद जो है अब हम तीनों जो हैं तभी मिलेंगे जब कोई आने वाला है। ये विचेस जो है स्टार्ट 3 विचेस दे गैदर स्टॉर्म और थंडर में वो लोग जो है मकबेथ से मिलने के लिए वो इकट्ठी होती हैं। एक बैटल कैंप है। किंग डंकन को पता चलता है कि मकबेथ ने अपनी बहादुरी से नॉर्वे के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल करी और थेन ऑफ काउडर जो कि एक ट्रेटर हो गया था, थेन ऑफ काउडर को हरा दिया गया है। और जो है अब डंकन ये कहते हैं कि ये टाइटल जो है वो किसको जाएगा? अब ये टाइटल मकबेथ को जाएगा। बैंको एंड मकबेथ जो हैं वो निकल रहे हैं हीथ के पास से एंड सडनली दे कम अक्रॉस, अचानक से वो 3 विचेस जो हैं उनके सामने अपीयर होती हैं। और वो तीनों विचेस जो हैं वो कहते हैं, वो उनको विचेस के द्वारा उनको ग्रीट किया जाता है, जिनमें से वो इक्विवोकेटर्स हैं। उनकी जो सेइंग्स हैं वो बहुत एम्बिगियस है, उनके कई मीनिंग्स निकलते हैं। वो विचेस कहती हैं, ग्रीट करती हैं उसे क्या कहा, थेन ऑफ काउडर। ऑल्दो ही प्रीवियसली मकबेथ वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस, मगर वो कह के पुकारती हैं थेन ऑफ काउडर एंड लेटर बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बट द सन्स ऑफ बैंको विल बी द किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। अब बैंको को मकबेथ को और बैंको को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आती है। थेन ऑफ काउडर, वो कहता है आई एम नॉट थेन ऑफ काउडर। और जब वो जो है जब किंग डंकन के पास पहुंचते हैं और उनका स्वागत मकबेथ का स्वागत होता है थेन ऑफ काउडर के ही जो है टाइटल से। ये एक पहली प्रोफेसी थी विचेस की जो है पूर्ण होती है, और इससे मकबेथ के दिमाग में एक एम्बिशन जो है जाग जाता है कि इफ़ I can be the Thane of Cawdor, why can't I be the king of Scotland as well? तो वो कहता है कि स्कॉटलैंड का राजा मैं क्यों नहीं बन सकता। अब किंग डंकन जो है उसे एक हीरो की तरह वेलकम करते हैं। इवन डंकन की जो है उससे मकबेथ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो कैसल जो कि इनवर्नेस में सिचुएटेड है वहाँ पर डिनर के लिए भी आऊँगा। लेकिन तभी वो अपने बेटे प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और यहाँ पर मकबेथ को लगता है कि राजा तो मुझे बनना था। लेडी मकबेथ को
वो एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये बताते हैं कि डंकन जो है वो आज हमारे यहाँ पर डिनर के लिए आएंगे। इसके अलावा विचेस की प्रोफेसीज को भी वो अपने लेटर में लिखते हैं मकबेथ। अब वो कहती है लेडी मकबेथ, जिसे फोर्थ विच भी कहा जाता है, वो कहती है ही इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए कोई कदम जो है मकबेथ उठाएगा। नाउ यहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगता है मुझे अपने हस्बैंड के बिहाफ पर मुझे ही ये कदम उठाना होगा। किंग डंकन जो है एज अ गेस्ट कैसल में आते हैं। सपर जो है प्रिपेयर किया जाता है। मकबेथ अपना खुद का वॉल्टिंग एम्बिशन जो है वो एक्सप्रेस करता है कि यू वांटेड टू बी अ किंग। अब वो लेकिन उसके बाद उसे डंकन को देख के लगता है कि इतना अच्छा इंसान है, क्या मुझे इसे मारना चाहिए? लेडी मकबेथ कहती है बी मैनली, बिहेव लाइक अ मैन। एंड वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि हम जो किंग के चैम्बरलेन्स हैं, जो किंग के पोर्टर्स हैं, उनको हम एक जो है ड्रग जो है दिया हुआ पानी जो है उनको देंगे, और जिससे कुछ भी उनको ये पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ डंकन के मर्डर के दौरान, और उन्हीं को जो है वो ब्लेम किया जाएगा। तो उनके ऊपर मर्डर का चार्ज जो है वो लगेगा। नाउ अभी हम लोग ने यहाँ पर एक्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। नाउ वी मूव टू एक्ट 2। जब एक्ट 2 में डंकन की हत्या का प्रयास जो है वो चल रहा है, मकबेथ को विजन्स दिखते हैं, मकबेथ को जो है सपने आते हैं, और उसे पहले वो लगता है यार ये मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। उसे एक डैगर जो है वो दिखाई देता है। जैसे ही आधी रात के जो है वो 12 घंटे जो हैं वो बचते हैं, मकबेथ कहता है ठीक है मैं अब जो है एक्ट करने के लिए तैयार हूँ। मकबेथ कहता है व्हेन मकबेथ कम्स आउट ही सेड ही हैज़ डन द डीड, कि मैंने काम कर दिया है, मर्डर डंकन, डंकन को मार दिया। लेडी मकबेथ कहती है यू फॉरगॉट द मर्डर वेपन इनसाइड, कि तो मर्डर वेपन तो अंदर ही छोड़ा है। मगर मकबेथ इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो मना कर देता है कि आई विल नॉट टेक आउट, मैं वो मर्डर वेपन बाहर लेकर नहीं आऊँगा। तो लेडी मकबेथ कहती है अक्यूजेस हिम ऑफ कवर्डिस, वो कहती है कि उस अपने हस्बैंड के ऊपर वो एक कायरता का आरोप लगाती है। कहती है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, कि जो सोते हुए होते हैं और जो मरे हुए होते हैं वो तो एक पिक्चर की तरह होते हैं, दे डू नॉट हार्म। अब तभी एक नॉकिंग की, खटखटाने की आवाज़ जो है सुनाई देती है। मकबेथ को ऑलरेडी मर्डर करके बहुत ही महसूस हो रहा है। एक पोर्टर जो कि खटखटाने के, सुबह का समय है, खटखटाने की आवाज़ आती है। पोर्टर वो बात करता है मैकडफ से बात करता है, और वो मैकडफ से पूरा का पूरा ड्रिंकिंग के ऊपर एक बातचीत जो है उनकी होती है, और वो कि ड्रिंक का स्लीप और सेक्स पर क्या असर होता है। मैकडफ जैसे ही अंदर जो है एंटर करता है और किंग डंकन की लाश जो है दिखाई देती है, इट वाज मैकडफ जो सबसे पहले जो है वो किंग डंकन की बॉडी को देखते हैं। लेडी मकबेथ ऐसे दिखाती है जैसे कि वो कितनी सरप्राइज्ड है, और कहती है हाउ द हॉरर अकर्ड इन आवर हाउस, हमारे घर में ये हॉरर हुआ कैसे। लेनेक्स को लगता है कि ये चैम्बरलेन्स का काम है, क्योंकि उनके जो डैगर्स हैं वो खून में भीगे हुए हैं। मकबेथ कहता है कि वो फटाफट बिना किसी को कोई सोचने का मौका दिए चैम्बरलेन्स का मर्डर कर देता है। अब डंकन के बेटे अपने आप को बचाने के लिए अपनी मृत्यु के डर से मेलकॉम जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है, और डोनाल्ड बेंट जो है वो आयरलैंड चला जाता है। मकडफ को लगता है कि किंग के बेटों का भी इस मर्डर में ज़रूर हाथ है, और उसको वो मैकबेथ की भी हरकतों को नोट करता है कि अब वो है कि अब कोई और बचा नहीं है, तो मैकबेथ को ही स्कॉटलैंड का राजा घोषित किया जाता है। नाउ एक्ट 3 स्टार्ट्स। एक्ट 3 जो है, एक्ट 3 में 514 लाइन्स हैं, एक्ट 2 में 405 लाइन्स हैं, और एक्ट 1 में 551 लाइन्स हैं। एक्ट 3 जो स्टार्ट होता है नियर द पैलेस ऑफ फॉरेस्ट के पैलेस के पास, जहाँ पर अब मकबेथ जो है वो राजा हैं, और यहाँ पर विच का हॉन्ट भी दिखाया है। बैंको आश्चर्यचकित होता है कि कैसे मकबेथ एकदम से थेन ऑफ काउडर एज वेल एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन गया। उसको ये भविष्यवाणी भी याद आती है कि राजा तो मेरे ही बेटे जो हैं वो बनेंगे। अब मकबेथ
एक फीस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने राजा बनने की खुशी में। बेंको कि बेंको कहते हैं कि बस अभी हमें जो है वो जो है बेंको मैकबेथ से कहता है कि मुझे भी अपने बेटे के साथ जाना चाहिए, फ्लियंस, उसके बेटे का नाम है फ्लियंस, मगर हम फीस्ट के दौरान वापस आ जाएंगे। अलोन, अकेले में मैकबेथ जो है सोचता है कि मैं किंग को मारा एक फ्रूटलेस क्राउन, ये एक सॉलिलोक्वी है एक फ्रूटलेस क्राउन के लिए, कि भविष्य में मेरे बच्चों की जगह बेंको के बच्चे जो है वो बादशाह बनेंगे, किंग बनेंगे। मैकबेथ, टू बी दस इज नथिंग आउट टू बी सेफ्टी दस, क्या ये सारा काम मैंने बेंको के बच्चों के लिए किया है? तो मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि बेंको ऑफ फ्लियंस को मार दो। लेडी मैकबेथ जो है वो उसको अब लेडी मैकबेथ को भी डंकन को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन हो गई है, कॉन्शियस स्ट्राइकन जो है वो हो गई है। अब वो अपने हस्बैंड से लेकिन कहती है व्हाट इज़ डन इज़ डन, मगर मैकबेथ जो है ना वो उसको डर लग रहा है, क्योंकि कहता है कि जब तक बेंको का बेटा जिंदा है तब तक जो है हमारे खुद के बच्चे राजा नहीं बनेंगे। बेंको अपने बेटे फ्लियंस के साथ जो है वो जा रहा है, तभी मैकबेथ के ही हायर किए हुए हत्यारे के द्वारा बेंको की हत्या कर दी जाती है, मगर फ्लियंस बचकर भाग जाता है। सफर के दौरान मैकबेथ जो है वो उसको दुख होता है कि फ्लियंस बच के भाग गया। लेडी मैकबेथ कहती है, हालांकि लेडी मैकबेथ जो है वो होस्ट करती है सफर को, मैकबेथ जो है अचानक मैकबेथ को सुपरनैचुरल एलिमेंट जो है शेक्सपियर में इंट्रोड्यूस करते हैं। बेंको का घोस्ट जिसके जो है वो आंसू बह रहे हैं और वो जो है डिनर टेबल पर बैठा हुआ दिखाई देता है, किंग की सीट पर बैठा हुआ है। बेंको का घोस्ट जो है वो किंग की सीट पे बैठा और मैकबेथ उससे बोलता है जैसे बेंको वहाँ पर प्रेजेंट हो। औरों को तो वो भूत दिखता नहीं है। गेस्ट बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ये इनको थोड़ी सी बीमारी है, ये अक्सर इनको दौरे पड़ते रहते हैं, मगर वो मैकबेथ से कहती है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो। मैकबेथ श्योर है कि उसने बेंको को देखा है और जो है मैकबेथ जो है खुद ही के कहता है हाँ शायद मेरा थोड़ा सा मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है। फिर घोस्ट दोबारा लौट के आता है एंड मैकबेथ उसे ज़ोर से पुकारता है और घोस्ट जो है वो मैकबेथ की तरफ बस देख रहा है और बेंको का घोस्ट दोबारा लौट के आता है। पार्टी जो है वो टूट जाती है। सभी के सभी मैकबेथ को गुड विशेस देते हुए चले जाते हैं। मैकबेथ अपनी वाइफ से कहता है कि अभी और खून बहाने की ज़रूरत है। इस सफ़र को मैकडफ ने जो है वो जो है अटेंड नहीं करा, इसका मतलब ही कैन बी अ ट्रेटर। अब अगले दिन मैकबेथ ये सोचता है कि मैं विचेस से मिलूँगा और उनसे फिर से पूछूंगा कि मेरी भाग्य में क्या लिखा है। लेनेक्स को लगता है मैकबेथ ने राजा के हथियारों को मारकर बिल्कुल ठीक करा। उसे ये लगता है कि फ्लियंस प्रिंसेस की तरह वो भी भाग गया है क्योंकि उसने भी अपने फादर का मर्डर करा है। लेनेक्स को ये पता चलता है कि मैकडफ के ऊपर आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने जो है राजा का सफर जो है मिस किया है और वो इंग्लैंड चला गया है। यहाँ डंकन का बेटा जो है वो उसको अच्छे से रिसीव किया जाता है किंग एडवर्ड के द्वारा। अब मैकडफ जो है वो इंग्लिश किंग से कहता है कि हमें मैकबेथ पे हमला करना चाहिए और स्कॉटलैंड को दिलवाना चाहिए मेलकॉम को। अब नाउ मैकबेथ भी युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर देता है। नाउ एक्ट 4 स्टार्ट्स। विचेस हॉन्ट में ये इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो दिखाए गए। विचेस हॉन्ट, मैकडफ्स कैसल और इंग्लिश किंग एडवर्ड दिखाया गया। 3 विचेस, एक कढ़ाई जो है उसमें कुछ उबल रहा है और उसमें जो वो लोग जो है अपने फेमस जो है वो लाइंस बोल रही हैं, राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो इन द पॉइजन एंट्रिल्स थ्रो। और जो है मैकबेथ क्वेश्चंस के साथ आता है। विचेस 3 एपरेशंस को बुलाती हैं। पहला कहता है एपरेशन कहता है मैकडफ से बच के रहना। सेकंड कहता है स्कॉन द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। जो कोई भी औरत से पैदा हुआ है वो मैकबेथ को हार्म नहीं पहुंचा सकता।
जो थर्ड है वो कहता है ही शेल नेवर बी वेंक्विश्ड अंटिल ग्रेट बिरनाम वुड टू हाई डंसिनेन हिल, कि जब तक डंसिनेन फॉरेस्ट चलता हुआ नहीं आ जाता तब तक मैकबेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात को सुनकर मैकबेथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सही लगता है। मैकबेथ उससे पूछता है कि क्या बैंकों के बच्चे जो है वो बच्चे राज करेंगे। एक फाइनल अपरेशन आता है और वो बताता है फ्यूचर किंग्स कहाँ से आ रहे हैं, बैंकों से, डिसेंडेड फ्रॉम बैंको। जब विचेस चली जाती हैं तो उसे पता चलता है मैकडफ इंग्लैंड चला गया है। वो कहता है कि कैसे मैंने जो है मैकडफ को जाने दिया, मुझे तभी उसे मार देना चाहिए था। और वो कहता है बस आज से मैं जो सोचूंगा वो काम जरूर किया करूंगा। सबसे पहले वो जाके मैकडफ की कैसल में जाकर मैकडफ के परिवार को मार देता है। लेडी मैकडफ जो है वो स्कॉटिश नोबल रॉस से पूछती है कि उसके हस्बैंड ने कि उसके लेडी मैकडफ जो है वो स्कॉटिश नोबल रॉस से पूछती है कि उसके हस्बैंड ने उसे क्यों, उसके बच्चों को क्यों छोड़ दिया। मैकडफ वो बताता है रॉस कि मैकडफ को अब एक ट्रेटर घोषित कर दिया गया है। एक्चुअली वो अभी उसे मारने के लिए गया है, मैकबेथ मारने के लिए गया है और लेडी मैकडफ जो है वो रॉस से पूछ रही है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर क्यों इंग्लैंड जो है वो चला गया। तो रॉस कहता है कि क्योंकि मैकबेथ के द्वारा मैकडफ को एक ट्रेटर घोषित कर दिया गया है। नाउ इंग्लैंड में किंग एडवर्ड के कैसल में डंकन का बेटा मेलकॉम जो है वो मैकडफ की लॉयल्टी को टेस्ट करता है। मेलकॉम कहता है कि मुझे लगता है तुम भी मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर आ गए। तो वो कहता है कि मैकडफ कहता है माना मेरे अंदर बहुत कमियां हैं लेकिन मैकबेथ से तो मैं फिर भी बेटर ही हूँ। मैकडफ उसे कहता है, मेलकॉम को यकीन दिलाता है कि मैं जो है अपनी लॉयल्टी स्कॉटलैंड के प्रति प्रूव करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक डॉक्टर आकर बताता है कि इंग्लिश जो किंग है इज़ क्योरिंग द सिक विद द टच ऑफ हिज हैंड। एक इंग्लिश किंग जो है वो बीमारों को ठीक कर रहे हैं। रॉस आता है और वो बताता है कि स्कॉटलैंड से न्यूज़ लेकर आता है, मैकडफ को बताता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को मैकबेथ ने ख़त्म कर दिया है। इस बात से मैकडफ का जो रहा सहा जो हेजिटेशन था वो भी निकल जाता है। अब वो कहते हैं, मेलकॉम कहता है कि अब हम इस चीज़ का बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। नाउ मेलकॉम जो है वो अपने लॉर्ड से अर्ज करता है लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, कि दुख को गुस्से में बदलो। नाउ दे आर रेडी टू टेक रिवेंज। अब वहाँ पे मेलकॉम कहता है आवर पावर इज़ रेडी, नाउ वी आर रेडी। मेलकॉम इंग्लैंड से अब स्कॉटलैंड पे हमला करने के लिए, मैकबेथ पे हमला करने के लिए तैयार है। नाउ एक्ट 5 स्टार्ट्स डंसिनेन के पास। डंसिनेन में डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि लेडी मैकबेथ को वो इतनी कॉन्शियस स्ट्राइकन हो गई है जब से उसने डंकन की हत्या के बाद एक दिन भी वो चैन से नहीं सोई है। उनको ये लगता है कि उनके हाथ पे खून लगा है और वो हर समय स्लीप वॉकिंग की उनको बीमारी हो गई है। अब लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग करती है और उसके लगता है कि हाथों में खून लगा हुआ है। डंसिनेन के बाहर रिबेल जो लॉर्ड्स हैं वो इंग्लिश सोल्जर्स से मिलते हैं बिरनाम वुड्स में। सारे के सारे जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है मेलकॉम, मैकडफ, सीवर्ड के द्वारा जो है वो उसको लीड किया जाता है। नाउ मैकबेथ जो है जब उन्हें पता चलता है कि एक इंग्लैंड की आर्मी जो है वो आ चुकी है लड़ने के लिए, और लेडी मैकबेथ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सोल्जर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बिरनाम वुड्स के जो टहनियाँ हैं जब पेड़ों की, वो काट के अपने आगे लगाते हैं छुपने के लिए। और मैकबेथ को जब ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ जो है डाइज ऑफ स्टेज, वो खुद की वो आत्महत्या कर लेती हैं। एंड बिरनाम वुड जो है, अब बिरनाम वुड आगे चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मैकबेथ को अब ये तो पता है कि बिरनाम वुड जब आ गया है तो अब लड़ाई तो होनी ही है। उसे ये भी पता है कि मैकडफ से लड़ना है, मगर फिर भी वो कन्विंस्ड है क्योंकि विचेस ने ये प्रोफेसी करी थी कि कोई भी आदमी जो औरत से पैदा हुआ है वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। अब बात तो ये है कि वो सोचते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा अपनी माँ के से ही तो जन्म लेता है, तो मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। नाउ लड़ाई होती है, मैकबेथ जो है बैटल में जाता है। नाउ
बट मैकबेथ, जब मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है तो मैकडफ एक बहुत फेमस स्पीच बोलता है कि आई वॉज फ्रॉम माई मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड, कि मुझे अपनी माँ के पेट से समय से पहले ही निकाल लिया गया था, बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। और जैसे ही ये बात पता चलती है मैकबेथ को पता है वो हार गया। मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है। मैकबेथ के सिर को लेकर मैकडफ जो है मेलकॉम को कहता है कि नाउ यू आर द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड जो है वो डेड बुचर से, इस कसाई से और इसकी फील्ड लाइक क्वीन से जो है वो फ्री हो चुका है। मेलकॉम सबको इनवाइट करता है कि चलो मेरे राज्याभिषेक में सारे के सारे शामिल होंगे। एंड हियर द प्ले एंड्स। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो मैंने मैकबेथ से पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए लिए हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं क्या है। आउट ब्रीफ कैंडल, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस हैं, ये मैकबेथ की लाइंस हैं, ये मैकबेथ की है, दैट इज मैकबेथ प्ले से ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। मकबूल जो मूवी है वो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ पे बनी हुई है। मकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट। मकबेथ जो प्ले है, माना इसका कैरेक्टर का नाम मकबेथ है मगर ये प्ले आधारित है रेजिसाइड पे। किंग डंकन की हत्या की जाती है तो इट इज बेस्ड ऑन रेजिसाइड। हु आर मेलकॉम एंड डोनाल्ड इन दिस प्ले। मेलकॉम एंड डोनाल्ड जो हैं वो किंग डंकन के बेटे हैं और लास्ट में जो राजा भी बनता है वो मेलकॉम बनता है। तो ये हैं किंग डंकन सन्स। What title did Macbeth originally have? Macbeth जो है थेन ऑफ काउडर बनने से पहले उनका जो ओरिजिनल टाइटल था दैट वाज थेन ऑफ ग्लेमिस। थेन ऑफ ग्लेमिस। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, इसमें जो पोर्टर सीन है, अगर मैंने थेन ऑफ 5 बोला हो कहीं पे, मेरे ख्याल से ग्लेमिस ही बोला है, लेकिन अगर बोल दिया हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, पोर्टर सीन इसमें जो प्रोवाइड करता है वो कॉमिक रिलीफ है। ट्रेजेडी के बीच में जो थोड़ा सा सांस लेने वाला सीन होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉमिक सीन। तो ये है कॉमिक रिलीफ है। वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? मैकबेथ की कैसल कहाँ है? एट इन्वर्नेस। इन्वर्नेस में है मैकबेथ की कैसल। Who plans to kill Banquo and his son? बैंको और उसके बेटे को, फ्लियंस को मरवाने की जो योजना बनाते हैं वो कौन बनाता है? दैट इज मैकबेथ। वाई इज बैंको किल्ड? बैंको को इसलिए मारा जाता है क्योंकि विचेस ने ये एक भविष्यवाणी की थी कि राजा तो मैकबेथ बनेगा मगर आगे आने वाले समय में बैंको के बच्चे स्कॉटलैंड के राजा होंगे। तो इसीलिए बिकॉज ही इज अ पावरफुल जनरल, बिकॉज ही इज द सन ऑफ किंग डंकन, बिकॉज ही डिसोबेड मैकबेथ, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि बैंको को भी विचेस की प्रोफेसी के बारे में पता था। The witches are equivocators. This means that the witches were equivocators था, उनकी बात के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते थे। तो ambiguous in their sayings, कि उनकी बात जो है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स जो है वो निकला करते थे। With the death of Macbeth, Fleance comes to the throne, the witches die, moral order is resorted, Macduff is able to meet his family। कि मैकबेथ की डेथ के बाद क्या होता है? Fleance comes to the throne, the witches die, moral order is restored। moral order restored होता है क्योंकि मेलकॉम को जो है भाई राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाता है, तो moral order is restored। Who discovers Duncan's body? डंकन की बॉडी को जो सबसे पहले डिस्कवर करते हैं वो कौन है? दैट इज मैकडफ। What vision does Macbeth have before he kills Duncan? राजा को मारने से पहले मैकबेथ को हेलुसिनेशंस होते हैं, उसे एक डैगर दिखाई देता है। He sees a floating dagger pointed him to Duncan's chamber। तो उसे एक तैरता हुआ चाकू जो है वो दिखाई देता है। Who is the goddess of witchcraft in the play?
जो गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट है वो कौन है, उसका नाम है हैकेट, दैट इज हैकेट। What happens to Lady Macbeth before she dies? लेडी मकबेथ को क्या होता है उसके मृत्यु से पहले? तो शी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, उसे नींद में चलने की बीमारी जो है वो हो जाती है। Who flees Scotland immediately after Duncan's death? डंकन की मृत्यु के बाद मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में रिस्पेक्टिवली जाते हैं। तो ये है मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड या इंग्लैंड, और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रखी है। मेलकॉम जो है वो इंग्लैंड में जाता है, डोनाल्डबेन आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड तो डंकन की डेथ के बाद इसमें से जो है ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये स्कॉटलैंड नहीं होना चाहिए। हु फ्लीज इंग्लैंड एंड आयरलैंड होना चाहिए, इंग्लैंड, हु फ्लीज इंग्लैंड एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, तो मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन होगा, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। हु जोक्स दैट ही वर्क्स हेलगेट, कि कौन कहता है, ये पोर्टर सीन है, तो ये कौन कहता है, द पोर्टर। पोर्टर जो है जो कॉमिक रिलीफ का काम करता है, जो मैकडफ के साथ जिसकी काफ़ी बातचीत भी होती है। नाउ आपको पता है इस प्ले में 7 soliloquies हैं मैकबेथ की। द 7 soliloquies दैट मैकबेथ स्पीक्स स्पेन ऑल 5 acts ऑफ द प्ले, पांचों एक्ट्स में इनकी 7 soliloquies हैं मैकबेथ की। एक्ट 1 में है प्रेजेंट फियर्स वाली, ये इनकी पहली soliloquy है। एक्ट 1 में ही सीन 7 में वॉल्टिंग एम्बिशन, इसका जो ट्रैजिक फ्लॉ है, हेमर्शिया भी जो मैकबेथ का है वो वॉल्टिंग एम्बिशन है, यानी कि बहुत ओवर पावरिंग एम्बिशन उनके अंदर है राजा बनने का। एक्ट 2 सीन 1 में है द डैगर स्पीच, जो डैगर स्पीच है जिसमें डैगर फ्लोटिंग डैगर है और वो डंकन की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। एक्ट 3 अ फ्रूटलेस क्राउन, जब उन्हें लगता है कि भाई कि ये क्या मैंने ये क्राउन जो है वो बैंकों के बच्चों के लिए किया है। एंड 5th है एक्ट 4 सीन 1 द रूथलेस टायरेंट, फ्रॉम दिस मोमेंट द वेरी फर्स्टलिंग्स ऑफ माई हार्ट शेल बी द फर्स्टलिंग्स ऑफ माई हैंड। जब वो कहते हैं कि आज से जो मैं सोचूंगा वही मैं करूंगा, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग जाने में कामयाब हुआ। Now, Act 5th, Scene 1, disillusionment, that which should accompany old age, I must not look to have. और Act 5th, Scene 5th की है devastation and defeat, tomorrow and tomorrow and tomorrow. ये last जो है ये इनकी soliloquy है, tomorrow and tomorrow and tomorrow. तो 7 soliloquies पूरे पांचों acts में बोली गई हैं मकबेथ के द्वारा। तो that's all for today. I hope you like the video और पढ़ते रहिए, खुश रहिए and बेस्ट ऑफ लक्स। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट में मैंने बोला क्योंकि भावी गुरुओं को और सभी मेरे गुरुजनों को और सभी अभी भावी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय।